स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड वेपर डेंसिटी। आईटी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एंड बाकी कॉम्पिटिशन्स में भी आता है। ठीक है, तो चलिए इसको समझते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम समझते हैं क्या होता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो जो वन से डिसोसिएट होता है, आई मीन यूनिटी कॉन्सेंट्रेशन से जो डिसोसिएट होता है, जो भी उसके मोल्स अमाउंट या कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसको हम डीओडी बोलते हैं। एंड वेपर डेंसिटी भी आपको पता है, वेपर डेंसिटी जो होता है फॉर गैसेस के लिए मॉलिक्यूलर वेट बाई 2 होता है। सो इसमें जो हमें रिलेशन समझना है, देखिए वो कौन सा है और जिसकी बात करनी है वो ये रिलेशन है, x इक्वल टू डी माइनस डी एंड डी एन माइनस वन। इस रिलेशन की बात करनी है हमें यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इन सब में भी जो चीज लिखी हुई है इसमें इनका क्या मतलब है। ठीक है, एक्स क्या, देखिए तो यहाँ पे जो एक्स होता है ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, इसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, व्हाट इज द कैपिटल डी? इट्स अ वेपर डेंसिटी ऑफ mixture, mixture means reaction mixture, reaction mixture at t equals to 0 स्टार्टिंग में। ओके, और ये किसके बराबर होता है? ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ रिएक्टेंट बाई 2 होता है। अगर इसमें और कोई कंपोनेंट नहीं है तो इफ ओनली रिएक्टेंट इज देयर देन हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया है। इसके बाद स्मॉल डी क्या है बच्चों? स्मॉल डी है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर एट एनी टाइम टी। टी कोई भी टाइम हो सकता है, याद रखिए मौलिक इक्विलिब्रियम होना जरूरी नहीं है, इक्विलिब्रियम भी हो सकता है ये। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो स्मॉल डी है वो आप समझ रहे हैं क्या है? स्मॉल डी जो है वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर, रिएक्शन मिक्सचर है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, एंड व्हाट इज एन? एन क्या है? नंबर ऑफ गैसियस, number of moles of gaseous products obtained by 1 mole of gaseous reactant। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा है रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये देखो इन सब चीजों का मतलब है, जो इसमें टर्म्स लिखे हैं उसकी मैंने एक्सप्लेन की है। इसको और मैं बेटर वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जांपल लेके। देखिए एग्जांपल आप ले लीजिए, यहाँ पे PCl5 गैस है यहाँ पर, और ये इक्विलिब्रियम पे डिसोसिएट हो रहा है, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस में। ठीक है भाई बच्चों, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने लेटर सब्जेक्ट यहाँ 1 मोल था, ये 0 है टाइम t0 पर। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पे क्या है, इसका जो डीओडी है वो x है, तो यहाँ पे हमने x ले लिया और t क्या है, ये एट इक्विलिब्रियम, जो भी जिस टाइम पर भी इक्विलिब्रियम आया है ये वो टाइम है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे अगर हम फिर से इसको
समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, देखिए कि x तो पता ही है भाई, डीओडी लिखा ही ऊपर डीओडी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम कैपिटल डी की बात करें, कैपिटल डी, तो कैपिटल डी क्या होगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ठीक है। एंड व्हाट द स्मॉल डी, स्मॉल डी जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर है, मिक्सचर बाई 2 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर क्या होता है, तो उसको देखिए अलग से निकालेंगे। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर का क्या फॉर्मूला है निकालने का, इट्स अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन x ऑफ PCl5, ऐसे लिखेंगे, प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 इंटू x ऑफ Cl2 प्लस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl3 इंटू x ऑफ PCl3, ठीक है बच्चों। अब देखो हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 क्या होगा, बी मोल्स ऑफ PCl5 डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ PCl5 यहाँ पे क्या है 1 माइनस, एक मिनट पहले मॉलिक्यूलर वेट, भाई थोड़ा सा बेटा जल्दीबाजी में ये हो गया, यहाँ पे m आएगा, इसको ठीक कर लीजिए, m ऑफ, तो यहाँ पे आएगा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ PCl5, ठीक है भाई। इसके बाद हम देखिए क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ Cl2 रखेंगे एंड इसका मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन क्या है x अपॉन 1 प्लस एक्स, एंड देन m of PCl3 into x upon 1 plus x, and this is the mole fraction of PCl3, ठीक है। तो इस तरह से जब हम सारी चीजें रखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो हमको मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर आएगा, और उस मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर को हम जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको स्मॉल डी मिलेगा, जो वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर है, ठीक है। तो कैपिटल डी भी आपको समझ में आ गया होगा, स्मॉल डी भी समझ में आ गया होगा, एक्स मैंने बता ही दिया। अब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, व्हाट इज एन, एन आप देखो PCl5 के जो हमने यहाँ पे रिएक्शन लिखी है, ठीक है, लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पर मैंने जहाँ टिक किया यहाँ पे देखिए, यहाँ हमने PCl5 का 1 मोल ही यूज किया है, और 1 मोल से हमें कितने प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, 1 मोल PCl3 मिल रहा है एंड 1 मोल Cl2 मिल रहा है। देन 1 मोल PCl5 मिलेगा एंड 1 मोल Cl2 मिलेगा, तो हमको टोटल मोल्स कितने मिल रहे हैं प्रोडक्ट्स में, वो हमको 2 मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमको इससे कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड फाइंड करने के लिए, तो बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड द DOD x, ओके। एंड एक बार DOD पता चल गया फिर तो आप KC भी निकाल सकते हो, KP भी निकाल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, है ना। तो अब जैसे सपोज करिए आपने x निकाल लिया, ठीक है, आपने यहाँ पर x निकाल लिया, x निकाल लिया, एंड if V is volume of container, volume of vessel है, तो भाई हम क्या करेंगे, इन सब को हम यहाँ डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आप यहाँ से सब जो आप PCl3 PCl5 Cl2 सबके मोल्स पता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे KC लिख सकते हैं ना। जैसे आप यहाँ पे लिखो PCl5 का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वी, ठीक है भाई। PCl3 क्या हो जाएगा, मतलब मैं KC बता रहा हूँ कैसे आप निकालेंगे इसके बाद, ठीक है, एंड यहाँ Cl2 आ जाएगा, ठीक है, और ये भी आ जाएगा x अपॉन बी, फिर हमारा KC आ जाएगा, KC क्या आ जाएगा
एक्स अपॉन वी इंटू एक्स अपॉन वी अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन वी। देखिए केसी आ गया। आप चाहें तो केपी भी निकाल सकते हैं, उसके लिए टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर देना होना जरूरी है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे, जिसमें हम ये जो हमारा फॉर्मूला है x इक्वल टू डी माइनस डी अपॉन डी एन माइनस वन, इसका हम जो है डेरिवेशन देखेंगे। ठीक है, तो मैं अगले पेज पे चलता हूँ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज पर। नाउ लेट्स सी द डेरिवेशन ऑफ दिस रिलेशन। इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर डिराइव करने के लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक इक्वेशन ले लीजिए, ए एन गैस गिव्स एन ए गैस, ये हमको इक्वेशन दिया होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ कंसंट्रेशन 1 ले लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एन एक्स। ये t इक्वल्स टू 0 पर है, ये t इक्वल्स टू क्या है एट इक्विलिब्रियम। एट इक्विलिब्रियम मतलब वो टाइम जिस पर इक्विलिब्रियम आ गया। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, अब आप देखो इसमें हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालते हैं, इसी से डिराइव होगा। लेट्स फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। कैसे निकलेगा भाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एन इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन x of am plus molecular weight of A into its mole fraction. So let's put the values MAN into 1 minus x अपॉन हो जाएगा ये 1 प्लस एक्स प्लस MA इंटू एन एक्स अपॉन, ये थोड़ा भी ठीक कर लो, एक मिनट, थोड़ा जल्दी जल्दी में गड़बड़ हो रहा है, 1 मिनट। इट विल बी 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स, यहाँ भी होगा 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है चलो, देखिए ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अब आप एक बात समझिए, यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, एम ए एन को एम ए एन रहने दो और इसको भी आप ऐसे रहने दो। ये हो गया 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स एंड प्लस, आप ये देखो ये जो ऊपर लिखा है एम ए इंटू एन, तो हम इसको भी एम ए एन लिख सकते हैं, इसको भी एम ए एन। क्यों? क्योंकि एम ए एन, और ये आप लिख लो यहाँ पे x अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स। देखो क्योंकि एम ए में n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन। ठीक है भाई, एम ए एन में भी a कितने n है, तो उनका मास ही फाइंड कर रहे हैं। इसमें भी क्या है, एम ए को अगर n से मल्टीप्लाई करोगे आप तो वो क्या आएगा, एम ए एन ही आएगा। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली किया क्या है, देखिए मैं यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मैंने इनको मैंने आपस में कंबाइन कर दिया है ऐसे। सो हमारे पास ये वैल्यू एम ए एन के बराबर आ गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर है। ठीक है, ऐसे। अब आप दोनों तरफ क्या करो, 2 से डिवाइड कर दो। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड किया मैंने, इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया। देखिए ये हो गया स्मॉल डी और ये हो गया कैपिटल डी, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स प्लस कैपिटल डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स। ठीक है, ऐसे।
अब आप देखिए यहाँ से आगे, ऐसे। अब यहाँ पे देखिए आगे इसको क्या करेंगे, d इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व करेंगे आप तो इसमें क्या आएगा, ये आएगा d अपॉन, ये आ जाएगा d अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स। देखिए अब इसको हम ऐसे लिखते हैं, d इक्वल्स टू d इक्वल टू 1, d इंटू 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स, ऐसे। अच्छा अब यहाँ पे देखो हम इसको लिखेंगे d इक्वल्स टू d माइनस डी एक्स प्लस डी एन एक्स, ऐसे। अब इसको हम लिख सकते हैं d माइनस डी, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर हम जो है x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर तो x कॉमन ले लेंगे, x भी कॉमन लीजिए, d भी कॉमन लीजिए, x और d दोनों ही कॉमन लीजिए, तो ये आ गया n माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x जो आ गया वो आ गया d माइनस डी और d माइनस डी डी एन माइनस वन। देखिए हमारा रिलेशन डेराइव हो गया जो हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो एग्जैक्टली इसके बारे में मैंने बाकी सारी बातें बताई दी हैं, इस पे क्वेश्चंस वगैरह आप कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चंस भी इस पे चलिए एक मैं कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर in dissociation of PCl5 at temperature T is 60, then find its DOD। देखिए सिंपल क्वेश्चन लिखा मैंने। अब आप देखो एक बात, सबसे पहली बात तो इसमें जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो उसने DOD दिया वो 60 है, तो इसका मतलब ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी है, स्मॉल डी 60 है। मॉलिक कैपिटल डी क्या हो जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ PCl5/2। सो ये होता है आपका आई थिंक इट्स 208.5 आता है, ठीक है। सो ये बाई 2 हो जाएगा, बाई 2, सो इट कम्स, जो भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको x निकालना है, तो क्या करोगे, इसका हाफ कर दो, 104.25, ये कैपिटल डी है, माइनस 60 स्मॉल डी, एंड अगेन 100, अगेन यहाँ पे हम लोग 60 रखेंगे, और n की वैल्यू 2 है ना यहाँ पे रिएक्शन में, तो ये आपका जो भी आंसर आ जाएगा ये आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, ठीक है। तो एक मैंने आपको क्वेश्चन करके भी दिखाया है, ऐसे बहुत क्वेश्चन इस पे होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जेई में आता है, नीट में आता है, सभी में आता है, इसको इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके।